हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सब कुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी प्रेम सागर, जो कि मेरा 54वां अध्याय चल रहा है। आज मैं 54वां अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। आप प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे और अंत में सेहत से कुछ रिलेटेड कुछ उपाय भी बताऊंगी आप लोग को। चलिए शुरू करती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, श्री कृष्णचंद्र ने ऐसे उस ब्राह्मण को ढाढ़स बधाया। फिर कहा, जैसे आगे दोहा है, जैसे निकसे काठ से कठी ज्वाल जारी, ऐसी सुंदरी ब्याहयु दुष्ट असुर दल मार। फिर इतना कर फिर स्वच्छ वस्त्राभूषण पहनकर राजा उग्रसेन के पास जाए। हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कुंतिनपुर के राजा भीष्म ने अपनी कन्या देने को पुत्र पुरोहित के हाथ लिख कर मुझे अकेला बुलाया है, जो कि आपकी आज्ञा पाऊँ तो उनकी बेटी ब्याह लाऊं। आगे चौपाई। सुनकर उग्रसेन यों कहे, दूर देश कैसे मन रही, तहाँ अकेले जाओ मुरारी, मत काहू सो उपजे रारी। अब तुम्हारा समाचार हमें यहाँ कौन पहुँचाएगा। यह कहकर उग्रसेन बोले कि अच्छा, जो वहाँ जाना चाहते हो सो तो अपनी सब सेना के साथ ले भाई, दोनों भाई जाओ और ब्याह के करके शीघ्र चले आओ। तुम चिरंजीव हो तो सुंदरी बहुत आए रहेगी। आज्ञा पाकर श्री कृष्णचंद्र जी बोले, महाराज, तुमने सच कही, पर मैं आगे चलता हूँ। आप कटक समेत बलराम को पीछे से भेज दीजिए। ऐसा कहकर हरि उग्रसेन वासुदेव से विदा हो उस ब्राह्मण के निकट आए और रथ समेत अपने दारुक सारथी को बुलाया। और वह प्रभु की आज्ञा पाते ही 4 घोड़े का रथ तुरंत जोत लाया। तब वो श्री कृष्णचंद्र उस पर चढ़े और ब्राह्मण को पास बैठाए द्वारका से कुंडिनपुर को चले। जो नगर के बाहर निकले तो देखते हैं दाहिनी ओर मृगों के झुंड चले जाते हैं और सम्मुख से सिंह सिंहनी और अपना भक्ष लिए गरजते आते हैं। और यह शुभ सगुन देख ब्राह्मण बोला, हे महाराज, इस समय इस सुगुन को देखते मेरे विचार में आता है कि यह जैसे अपना काज साध के आते हैं, वैसे तुम भी अपना काज सिद्ध करके आओगे। श्री कृष्ण बोले कि आपकी कृपा सिद्ध होगा। इतना कहकर हरि वहाँ से आगे बढ़े और कुंडिनपुर में जा पहुँचे। वहाँ देखा कि ठौर ठौर ब्याह की सामग्री धरी है और जिससे नगर की छवि कुछ और हो ही रही है। घर घर में आनंद हो रहे हैं। महाराज, यह तो नगर की शोभा थी। राज मंदिर में तो कुतूहल हो रहा है, उसका वर्णन कोई क्या करे। यह देखते ही बनी आए। आगे श्री कृष्णचंद्र जी ने नगर देखा। राजा भीष्म को बाड़ी में डेरा किया और वहाँ शीतल छांव में बैठकर ठंडे हो उस ब्राह्मण से कहा कि देवता, तुम पहले हमारे आने का समाचार रुक्मिणी जी को जा सुनाओ। वे धीरज धरे, अपने मन को दुख हरे, पीछे वहाँ का भेद हमें आ बताओ, तो फिर हम उसका उपाय करें। ब्राह्मण बोला, कृपानाथ, आज ब्याह का पहला दिन है। राज मंदिर में बड़ी धूमधाम हो रही है। मैं जाता हूँ, पर रुक्मिणी जी को अकेली पाए के आने का भेद कहूँगा। यह कहकर ब्राह्मण वहाँ चला गया। महाराज, इधर से तो हरि चुपचाप अकेले पहुँचे। उधर से राजा शिशुपाल जरासंध समेत सब असुर दल लिए उस धूमधाम में आया, और जिसके बोझल से लगे शेषनाग डगमगाने और पृथ्वी हिलने लगी। उसके आने की सुध पाए राजा भीष्मक मंत्री और कुटुंब लोगों समेत आगे बढ़ गए और बड़े आदर मान से अवगौना कर सबको परावनी पहराए, जड़ रहित वस्त्र आभूषण हाथी घोड़े दे उन्हें नगर में ला जनवासा दिया। फिर खाने पीने का सम्मान किया। इतनी बात कथा सुना श्री सुखदेव जी मुनि बोले कि महाराज, अब मैं अंतर कहता हूँ। तुम आप चित लगाए सुनो। जब श्री कृष्णचंद्र द्वारका से चले तब उसी समय यदुवंशियों ने जाए राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, हमने सुना है कुंडिनपुर में राजा शिशुपाल जरासंध समेत सब असुर दल ले ब्याहने गया है। हरि अकेले गए हैं। इससे हम जानते हैं कि वहाँ श्री कृष्ण जी से और उनसे युद्ध होगा। यह बात जानकर भी अनजान हो हरि को छोड़ यहाँ कैसे रहे महाराज। मन तो मानता नहीं, आगे जो आप आज्ञा कीजिए सो करे। इस बात को सुनते ही राजा उग्रसेन अति घबराए। बलराम जी को निकट बुलाए, समझाए कर कहा कि तुम हमारी सब सेना लेकर श्री कृष्ण जी के पहुँचते न पहुँचते सिर्फ कुंडिनपुर में जाओ, उसे संग लेकर आओ। राजा की आज्ञा पाते ही बलदेव जी 56 करोड़ यादव संग ले
यादव जोड़ संग ले कुंडिनपुर को चले। वह दल लिए चले चले कुंडिनपुर में हरि के पहुँचते ही बलराम जी भी वहाँ पहुँचे। यह सुना श्री सुखदेव जी बोले, महाराज श्री कृष्णचंद्र जी रूप सागर जगत उजागर इस भात कुंडिनपुर में पहुँच चुके। वे रुक्मणी को आने का समाचार न पाया पर रुक्मणी ने आने का समाचार न पाया। आगे चौपाई। बिलख बहुत चितवे चहुरा जैसे चंद मलिन भयो मोरा। अत चिंता सुंदरी जी बाढ़ी देखे उच्च अटा पर ठाढ़ी। चढ़ चढ़ उनके खिड़की द्वारे नैनन ते छोड़े जलधार। बिलख बिदल अति मलिन मन लोए सांस सुसास। व्याकुल वर्षत नयन जलि सोचित कहत उदास। कि अब तक क्यों नहीं आए हरि आए, उनका तो नाम है अंतर्यामी। ऐसे मुझ में क्या चूक पड़ी जो उन्होंने मेरी सुध न ली। क्या ब्राह्मण वहाँ तक न पहुँचा? हरि ने मुझे कुरूप जान मेरी प्रीति न करी। क्या जरासंध अब आना सुन प्रभु न आए? कल ब्याह का दिन है, असुर आए पहुँचा है। जो वह कल मेरा कर गहेगा तो यह पापी जीव में हरि बिना कैसे रहेगा। जब तप नियम और धर्म कुछ भी आड़े न आए, अब क्या करूं, किधर जाऊं। चौपाई। ले बरात आयो शिशुपाल कैसे बीर में दीन दयाल। इतनी बात जब रुक्मणी के मुख से निकली तब एक सखी ने कहा कि दूर देश से बिना पिता बंधु की आज्ञा हरि कैसे आएंगे। और दूसरी बोली, जिनका नाम अंतर्यामी दीन दयालु है वे बिना आए न रहेंगे। रुक्मणी तू धीरज धर, व्याकुल न हो, मेरा मन ही हामी भरता है कि हरि आएंगे। हे महाराज, ऐसे वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी ब्राह्मण ने उसे आशीष दे कहा कि श्री कृष्णचंद्र ने आए राजबाड़ी में डेरा किया है और सब दल लिए बलराम जी पीछे से आते हैं। ब्राह्मणों को देखते और इतनी बात सुनते रुक्मणी जी में जी आया। उन्होंने उनका ऐसी सुख मानो त्यों तपसी तप का फूल पाए सुख माने। आगे श्री रुक्मणी जी हाथ जोड़ सिर झुकाए बोले, मुझे प्राण दान दिया है, मैं इसके पलटे क्या दूं। जो त्रिलोकी को माया दूं तो तुम्हारे ऋण से उद्धार न हो। ऐसा कह वह मन मार सुखचाए रहे। तब ब्राह्मण अति संतुष्ट हो आशीर्वाद देकर वहाँ से उठ राजा भीष्मक के पास गया और राजा भीष्मक उठकर वहाँ चला आया जहाँ बाड़ी में श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण आगे सब ब्यौरा समझाए के कहा। सुनते ही प्रणाम कर बलराम सुखराम जहाँ विराजते थे आते ही संडांग दर्शन प्रणाम कर सष्टाक प्रणाम कर सम्मुख खड़े हो। हाथ जोड़ के राजा भीष्मक ने कहा। आगे चौपाई। मेरे मन विस्यो तुम हरि कहाँ कहो जो दुष्टन करी। अब मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ जो आपने आए दर्शन दिया। यों कहकर प्रभु के डेरे लगवाए। राजा भीष्मक तो अपने घर आया और चिंता कर ऐसा कहने लगा। आगे चौपाई। हरि चरित्र जाने नहीं कोई, क्या जाने अब कैसी हुई। और जहाँ श्री कृष्ण बलदेव थे वहाँ नगर निवासी क्या स्त्री पुरुष सभी सिर नाय नाय प्रभु का यश गाय गाय सराही सराही आपस में बात कहते। रुक्मणी के योग बर श्री कृष्ण ही है, विधना करे यह जोड़ी जुड़े चिरंजीव रहे। उस दिन बीच दोनों भाइयों के जी में कुछ आया तो नगर देखने चले। उस समय ये दोनों भाई जिस हाट बाट चौहट के होके आते जाते वहीं नारियों ने ठहर ठहर कर लगे जाते और इनके ऊपर चोवा चंदन गुलाब छिड़क फूल बरसाए। हाथ में प्रभु को आपस में यों कहकर बताते। नीलांबर ओढ़े बलराम पीताम्बर पहने घनश्याम। कुंडल चार मुकुट सिर धरे न कमल नयन चाहत मन मरे हरे। और देखते जाते वे निदान सब नगर और राजा शिशुपाल का कटक देख वे अपने दल में आए। और इनके आने का समाचार सुन राजा भीष्मक का बड़ा बेटा अति क्रोध कर अपने पिता के निकट आकर कहने लगा कि सच कहो श्री कृष्ण को यहाँ किस कारण बुलाया। यह भेद हमने न पाया, यह बिना बुलाए कैसे आए। चौपाई। ब्याह काज है यहाँ सुखधाम, इसमें है इसका क्या काम। ये दोनों कपटी कुटिल जहाँ जाते हैं वहाँ उत्पत्ति मचाते हैं। जो तुम अपना भला चाहो तो मुझ में सत्य कहो तो किसके कहे पर बुलाए पाए हैं। महाराज रुक में ऐसे पिता को धमकाए वहाँ से उठ 7-5 करता वहाँ गया जहाँ राजा शिशुपाल और जरासंध अपनी सभा में बैठे थे। उनसे कहा कि यहाँ हम रामकृष्ण आए हैं
आए हैं। तुम अपने सब लोगों को जता दो कि सावधानी से रहे। इन दोनों भाइयों का नाम सुनते ही राजा शिशुपाल तो हरित छत्र का लाख व्यवहार मन ही मन विचार करने लगा। राजा जरासंध ने कहा कि जहाँ ये दोनों जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ उपद्रव मचाते हैं। ये महाबली और कपटी हैं। इन्होंने ब्रज में कंस आदि बड़े बड़े राक्षस सहज स्वभाव ही मार रही हैं। इन्हें मत जानो ये बारे में, ये कहीं भी लड़कर नहीं हारे। श्री कृष्ण ने 17 बेर मेरा दल हरा। जब ये बारे कहीं भी लड़कर नहीं हारे, श्री कृष्ण 17 बार मेरा दल हना। जब वे 18वीं बेर चढ़ आया तब भागकर पर्वत पर चढ़ गया। जब मैंने उसमें आग लगाई तो छल कर द्वारिका चला गया। आगे चौपाई। या को काहू भेद न पायो, अब यह करण उपद्रव आयो है। यह छली महाछल कहे, काहू पे नहीं जाने पड़े। इससे हम अब ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम सबको पता रहे कि इतनी बात जब जरासंध ने कहा तब रुक्म बोला, यह क्या वस्तु है जिसके लिए तुम इतने भयभीत हो? उन्हें मैं भली भात से जानता हूँ। ये बन बन नाचते गाते, बेड़ बजाते हैं, धेनु चराते हैं। बालक युद्ध विद्या की रीति क्या जाने। तुम किसी बात की चिंता मत करो, अपने मन में मत करो। यह यदुवंशियों समेत हम कृष्ण बलराम को क्षण भर में मार हटावेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज उस दिन रुकमतु जरासंध और शिशुपाल को समझाए बुझाए ढाढ़स बधाए अपने घर आया और उन्हें 7-5 कर रात बिताई। इधर भोर होते ही राजा शिशुपाल और जरासंध तो ब्याह का दिन जान बारात निकालने की धूमधाम में लग गए। उधर राजा भीष्मक के यहाँ मंगलचार होने लगा। इतने में रुक्मणी जी ने उठते ही एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण चंद्र को कहला भेजा कि कृपा निधान, आज ब्याह का दिन है। 2 घड़ी दिन रहते नगर के पूर्व देवी मंदिर में मैं पूजा करने जाऊंगी। आगे एक पहर दिन चढ़े सखी सहेली कुटुंब की स्त्रियां आई और उन्होंने आते ही पहले तो आंगन में गजमोतिया का चौक पुराए, कंचन की जड़ाऊ चौकी बिछाए और उस पर रुक्मणी को बैठाए। 7 सुहागिन से तेल चढ़ाए, पीछे सुगंध उपटन लगवाए, नहलाए धुलाए और 16 श्रृंगार आभूषण पहनाए। ऊपर से रीता चोला ओढ़ाए, बरनी ओढ़ाए बनाए और बैठाया। इतने में घड़ी 4 एक दिन पिछला रह गया। उस काल रुक्मणी अपनी सब सहेलियों को साथ ले बाजे गाजे से देवी जी की मन की पूजा करने को चली। तो राजा भीष्म ने अपने लोग रखवाली को उसके साथ कर दिए। यह समाचार पाए राजा कन्या नगर को बाहर देवी पूजने चली है। राजा शिशुपाल ने भी श्री कृष्ण चंद्र के डर से अपने बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं को बुलाए, सब भांति भांति ऊंच नीच समझाए बुझाए रुक्मणी जी की चौकसी को भेज दिया। यह आए अपने अस्त्र शस्त्र संभाल राजकन्या के साथ हो लिए। उस समय रुक्मणी जी सब श्रृंगार की सखी सहेलियों को झुंड लिए कितनी एक बेर में चली देवी जी के मंदिर में पहुंची। वहां जाए हाथ धोए, आचमन कर श्रद्धा समेत वेद की विधि से देवी की पूजा की। पीछे ब्राह्मणों की इच्छा अनुसार भोजन करवाए, साफ वस्त्रों को पहराए और रोरी काढ़ी अक्षत लगाए, उन्हें दक्षिणा दी और उनसे आशीष ली। आगे देवी की परिक्रमा दे हरि से मिलने की चिंता की। जो वहाँ निश्चिंत ही चलने को हुई तो श्री कृष्ण चंद्र जी अकेले रथ पर बैठकर वहां पहुंचे, जहां रुक्मणी के पास सब सूरवीर अस्त्र शस्त्र लिए खड़े थे। इतनी कथा कर श्री सुखदेव जी बोले, आगे दोहा। पूज गौरी जब चली ये कहत अकुलाए, सुर सुंदरी आए हरि देख ध्वजा फहराए। यह बात सखी से प्रभु की रथ की ओर देख राजकन्या आनंद कर फूली अंग न समाती थी और सखी के में हाथ दिए मोहनी रूप किए, हरि से मिलने की आशा किए, कुछ मुस्कुराती हुई सबके बीच मंद गति से चली जाती थी। उसकी शोभा कुछ भी नहीं कही जाती। आगे श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही रखवाले भूले से खड़े हो रहे हैं और अंतरपट उनके हाथ से छूट पड़े। इसमें मोहनी रूप रुक्मणी जी को उन्होंने देखा तो और भी मोहित हो ऐसे शिथिल हुए कि जिन्हें अपने तन मन की भी सुध न थी। आगे चौपाई। भ्रुकटी धनुष चढ़ाए, अंजन बरड़ी धार के लोचन बार चढ़ाए, मारे पे न जीवन रहे। हे महाराज, उस काल सब राक्षस चित्र से खड़े खड़े देखते ही रह गए और श्री कृष्ण जी सबके बीच में रुक्मणी के पास जाकर पैर चढ़ाए खड़े हो प्राणपति को देखते ही उसने सुखचा कर मिलने को हाथ बढ़ाया तो
प्रभु ने बाएं हाथ से उठाए उसे रथ पर बैठाया। कापत गात सुकची मन भारी, छोड़ी सबन हरि संग सिधारी। ज्यों बैरागी छोड़े गे कृष्ण चरण सो करे स्नेह। हे महाराज रुक्मिणी, जो जब तप व्रत पुण्य किया उसका फल पाया और पिछला दुख सब गवाए। बैरी अस्त्र शस्त्र लिए खड़े खड़े मुख देखते रह गए। प्रभु उनके बीच से रुक्मिणी को ले ऐसे चले कि जैसे झुंडन स्वान के परे सिंह बीच आए। अपने भक्षण लेके चले निडर घहराए। आगे श्री कृष्ण जी के चलते ही बलराम जी भी धोसा बजाए सब दल को साथ ले उनसे जा मिले। अब कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। और अंत में उपाय बता दे रही हूँ। जो आधे सिर का दर्द होता है, जैसे आधा सर और आँखों को लेकर आधा दर्द कर रहा है, तो इसके बारे में आपको अचूक उपाय बता दे रही हूँ। गाय का ताज़ा घी सुबह शाम 2-4 बूंद नाक में रुई से टपकाने अथवा सूंघते रहने से आधी शीशी की पीड़ा जड़ से आराम हो जाती है। साथ ही इससे नाक से खून गिरना भी जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। 7 दिन तक इसे ले और सिर के जिस तरफ के भाग में दर्द हो रहा उस तरफ के नथुने में 7-8 बूंद सरसों के तेल डालने अथवा सूंघने से दर्द एकदम बंद हो जाता है। 4-5 दिन तक दिन में 2-3 बार इसी प्रकार सूंघने से कई बार तो सिर दर्द सदा के लिए मिट जाती है। अंत में उपाय बताने के लिए बोली थी तो मैं आप लोग को बता दिया। इस करके आप देखिए। रखती हूँ। राधे कृष्णा जय हर हर महादेव। धन्यवाद।